अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो है मेरे बच्चों एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जो एवरेज वेलोसिटी होती है या जो एवरेज स्पीड होती है वो किसी बॉडी की कैलकुलेट की जाती है ओवर द कंप्लीट जर्नी। ठीक है मेरे बच्चों, अगर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट होल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है कि नहीं? सपोज हम बात करेंगे, एक इंसान गया है श्रीनगर से, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है थ्रू ईयर। श्रीनगर से स्टार्ट करते करते ये गया जम्मू। हम लेके जाएंगे जो ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू। ये जो पाथ है ये है श्रीनगर टू जम्मू। ये है लेट अस सपोज दैट 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक जो ये शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितनी है? 100 किलोमीटर। और इसके बाद मेरे बच्चों सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है 1/2 आवर्स। हम कह सकते हैं इस एरोप्लेन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो है इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1/2। जब देखा जाएगा वो आएगा 200 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वेलोसिटी है? ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। कहां से कहां तक? फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। लेकिन मेरे बच्चों अगर हम बात करेंगे, एक इंसान गया श्रीनगर से जम्मू बाय रोड। ये श्रीनगर से जम्मू ऐसे गया रास्ते से, इस रास्ते से गया। जब हम कहेंगे जो टोटल डिस्टेंस है सपोज ये है 350 किलोमीटर्स और इस इंसान को लगे 7 आवर्स यहाँ तक पहुँचने में, हम कह सकते हैं जो इसकी एवरेज स्पीड होती है वो आएगा 350 डिवाइडेड बाई 7, वो आएगा मेरे बच्चों 50 किलोमीटर्स पर आवर। ज़रा इस चीज़ में देखो, मैंने यहाँ पर श्रीनगर से जम्मू तक लिया 100 किलोमीटर, मैंने यहाँ पर श्रीनगर से जम्मू तक लिया है 350 मीटर। लेकिन देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर गए ये बाय रोड, ये हमने लिए है एक्चुअल पाथ लेंथ। यहाँ पर गए ये बाय एयर, ये लेगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पर हमने बात की वेलोसिटी की, यहाँ पर हमने बात की स्पीड की। जब देखा जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर ये बनेगी शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको हमारे लिए कैलकुलेट करना इस तरह से डिफ़िकल्ट होगा। कभी कभार आपको न्यूमेरिकल में ऐसा मिलेगा, बिल्कुल आपको जब एरोप्लेन जाएगा बाय एयर वहाँ पर ली जाती है शॉर्टेस्ट पाथ, जब बाय रोड जी जाएगी वहाँ पर हम लेते हैं डिस्टेंस। इस चीज़ का ख्याल रखोगे। लेकिन फार्मूला क्या है वेलोसिटी की? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे ये होती है मेरे बच्चों टोटल डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आराम से देखो मेरे बच्चों, ये एवरेज स्पीड की बात, यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी की बात। एवरेज वेलोसिटी हम लेते हैं टोटल डिस्प्लेस, एवरेज स्पीड में हम लेते हैं टोटल डिस्टेंस। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट। इस तरह से मैंने आपको दो चीज़ें लिख के दी है। एक मैंने क्या ली है? एवरेज वेलोसिटी। दूसरे मैंने क्या लिखी है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या आती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल
टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? जब भी आपके पास न्यूमेरिकल में बात होगी एरोप्लेन की, या अगर आपको स्ट्रेट रोड की बात होगी, तो वहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। अगर और कुछ ऐसे डिस्टेंस दी होगी, हम बात करेंगे किसकी? स्पीड की। आ जाओ मेरे बच्चों, अब हम कुछ केसेस बनाएंगे। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, सपोज हमारे पास है कोई गाड़ी, उसको यहाँ से यहाँ तक जब चली, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, फिर यहाँ से यहाँ तक ये चली। केस फर्स्ट आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा। सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है x1, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है x2, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है x3। यहाँ से यहाँ तक इसको लगा टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक लगा टाइम t2, यहाँ से यहाँ तक लगा इसको टाइम t3। सपोज एक इंसान गया है श्रीनगर से अनंतनाग तक, इसको कुछ टाइम लगा, फिर गया अनंतनाग से लेकर काजीगुंड तक, फिर काजीगुंड से गया जम्मू तक। ये अलग अलग हम कह सकते हैं मेरे बच्चों, जो इसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी, वो क्या आएगी? x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल में दिया होगा, याद रखना डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, तब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या लिया है? जब मैंने यहाँ पर डिस्टेंस की बात की, तो ये क्या बनेगी? एवरेज स्पीड। यानी इसका मतलब हम और लिख सकते हैं इसको एवरेज वेलोसिटी भी। क्यों? ये है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तब उस वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रही है, और वो भी जब वन डायरेक्शन में होगी। अब आएगा इसके बाद मेरे बच्चों केस नंबर 2, केस नंबर 2। कल आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा, एक बॉडी गई यहाँ से यहाँ, फिर गई यहाँ से यहाँ, फिर गई यहाँ से यहाँ। ये है डिस्टेंस x1, ये है डिस्टेंस x2, ये है डिस्टेंस x3। यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी है v1, यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी है v2, यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी है v3, या यहाँ से यहाँ इसकी स्पीड v1, यहाँ से यहाँ इसकी स्पीड v2, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड क्या है? v3। हम जानते हैं मेरे बच्चों, जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है डियर स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर आएगा? टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल में जाओगे, ना हमें ये t1 मालूम है, ना हमें ये t2 मालूम है, ना हमें ये t3 मालूम है। t1, t2, t3 का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो हम जानते हैं, हम जानते हैं जो v1 होगा बराबर, वो होगा x1 बाई t1। कैन आई से डैट जो t1 का वैल्यू आएगा, वो आएगा x1 बाई v1। सिमिलरली जो t2 का वैल्यू आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा x2 बाई v2, और जो t3 का वैल्यू आएगा, वो आएगा x3 बाई v3। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर t1, यहाँ पर t2 और यहाँ पर t3 कैलकुलेट किया है। क्या बोल रहे हो आप? फिजिक्स डिफ़िकल्ट है, कोई डिफ़िकल्टी लग रही है आपको? आपको x1 मालूम है न्यूमेरिकल में, आपको v1 मालूम है, आपको t1, t2, t3 निकलेगा। आप लिख सकते हो आराम से मेरे बच्चों, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3। निकला कि नहीं निकला? ये किसकी फार्मूला है? ये है एवरेज स्पीड। केस नंबर 2, ये थी पहले केस की एवरेज स्पीड। आराम से देखो चीजों को, ठीक है? अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, फिर हम जाएंगे केस नंबर 3 में। आराम से देखो कैसे हम बनाएंगे केसेस, एक एक केस बनाते जाएंगे। अब न्यूमेरिकल फर्स्ट,
प्रॉब्लम फर्स्ट। आपको बोला जाता है अ कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक विद अ वेलोसिटी v नॉट फॉर ए हाफ ऑफ डिस्टेंस d/2 एंड ट्वाइस v नॉट फॉर ए नेक्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक गाड़ी जा रही यहां से यहां तक v नॉट में हाफ ऑफ डिस्टेंस पे, और इसके बाद किस में जाता है, ट्वाइस v नॉट फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में। सोल्यूशन हम जानते हैं जो एवरेज वेलोसिटी होती है, मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में अब ऐसे करूंगा, जब मैं ऐसे लिखूंगा ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा मेरे बच्चों, यह आएगा x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाई t1 प्लस t2। जरा न्यूमेरिकल में आ जाओ। x1 का वैल्यू क्या है, d/2, x2 का वैल्यू क्या है, d/2। अच्छा, अब मसला है t1 तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो हमें मालूम है v नॉट का वैल्यू आएगा d/2 t1, d/2 t1 डिस्टेंस बाई टाइम, यानी इसका मतलब t1 का वैल्यू आएगा d डिवाइडेड बाई ट्वाइस v नॉट, और t2 का वैल्यू आएगा d डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस v नॉट। t2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा d इंटू 4 टाइम्स v नॉट। t2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, t1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। ये दो वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 का वैल्यू पता है, x2 का वैल्यू पता है। कैन आई से दैट v एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा, d/2 ऐड होगा d/2 डिवाइडेड बाई d डिवाइडेड बाई ट्वाइस v नॉट ऐड होगा d डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स v नॉट। d/2 प्लस d/2 किसके बराबर आएगा, d के बराबर, d होल डिवाइडेड बाई, ये क्या आएगा मेरे बच्चों, ट्वाइस d एट d होल डिवाइड बाई 4 टाइम्स v नॉट। 4 टाइम्स v नॉट को ऊपर लेंगे हम, v एवरेज इज इक्वल टू d इंटू 4 टाइम्स v नॉट होल डिवाइड बाई 3d। ये काट v एवरेज का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 टाइम्स v नॉट बाई 3। कितना आसान है। ठीक है मेरे बच्चों, कल आपको आगे बढ़ेंगे हम, कल आपको एग्जामिनर और इस तरह से क्वेश्चन देगा। ठीक है, इसका आंसर क्या निकला आपको, v एवरेज इज इक्वल टू 4 v नॉट बाई 3। ठीक है कि नहीं, 4 v नॉट बाई 3। क्लियर, 4 से ज्यादा तो नहीं आया, नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देगा एग्जामिनर इस तरह से। सपोज के तौर पर एक बॉडी गई यहां से यहां, फिर गई यहां से यहां, ये जो डिस्टेंस है ये है 2d/3, ये जो डिस्टेंस है ये है d/3। यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है मैं लूंगा सपोज ये है 30 किलोमीटर पर आवर, ये जो वेलोसिटी है ये है 60 किलोमीटर पर आवर। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्यूशन हम जानते हैं जो v एवरेज आती है वो किसके बराबर आती है, x1 प्लस x2 होल डिवाइड बाई t1 प्लस t2। जब देखा जाएगा जो x1 का वैल्यू है वो है d/3, जो x2 का वैल्यू है वो है 2d/3। ठीक है, x1 का वैल्यू क्या है, d/3, x2 का वैल्यू क्या है, 2d/3। लेकिन t1 t2 हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज तो हमें पता है, जो v1 का वैल्यू होगा, v1 वो होगा 30 किलोमीटर पर आवर, वो होगी इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 3 इंटू t1। जब देखा जाएगा देयरफॉर t1 का वैल्यू आएगा d डिवाइडेड बाई 3 इंटू 30, t1 का वैल्यू आएगा d डिवाइडेड बाई 90। ये निकला आपको t1 का वैल्यू।
सिमिलरली जो T2 का वैल्यू आएगा वो आएगा 2D/3 इंटू 60। जब देखा जाएगा T2 दैट इज इक्वल ये काट क्या आएगा आंसर? वेरी गुड 30। वो आएगा अगेन D/90। T1 पता है, T2 पता है, X1 पता है, X2 पता है, तो V एवरेज आएगी किसके बराबर? D/3 प्लस ट्वाइस D/3 होल डिवाइड बाई D/90 ऐड होगा मेरे बच्चों D/90। D/3 प्लस 2D/3 ये आएगा सीधे D के बराबर। तो V एवरेज इज इक्वल टू D/2D/90। 90 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये क्या आएगा? D इंटू 90 होल डिवाइड बाई ट्वाइस D। D कट ये आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। V एवरेज इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइब्रिड न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, एडवांस लेवल की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे। आज इतना ही, और साथ साथ हम उठाएंगे इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आप CBSE के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी हो रही है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं आपको आपके टॉपिक के मुताबिक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे बहुत सारा प्यार दोगे, आप मेरे चैनल को शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।